students, today's video is the continuation of the chapter Why Do We Fall Ill of class 9, and today's topic is organ or tissue specific manifestation of infections, in which we are going to know about the entry of germs and the infection of germs to the different body parts. On the basis of this, this specificity is divided into two parts: portal related specificity and non-portal specificity. Means what कि इन germs की entry हमारे body में different parts से होती है, nose से, mouth, skin, maybe blood. So there are some germs, they settle down. From where do they enter? Suppose अगर कोई germs हमारे nose से entry लेता है तो वो हो सकता है कि हमारे respiratory tract को infect करे या फिर lungs में जा कर के settle down हो जाए, क्योंकि ये सारे organs जो हैं एक दूसरे से related हैं. So such kind of pathogens are called portals of entry. What they are called? Portal related specificity. वो जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं वो पोर्टल रिलेटेड होता है. बट कुछ ऐसे जर्म्स जो होते हैं उनकी एंट्री कहीं से भी हो, मे बी बिकॉज ऑफ मॉस्किटो बाइट, मे बी बिकॉज ऑफ दिस वायरसेस एंटरिंग थ्रू आवर नोज, एंड मे बी बिकॉज ऑफ इंजेक्शंस और एनी अदर इन्फेक्शंस. They may enter through your nose, they may enter through your mouth, they may enter through your skin, but they never go and settle down in the same organ or to the related organ. ऐसा नहीं होता है कि वो उसी organ में जा कर के और उसे इन्फेक्ट करें. हो सकता है कि ये बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में जा कर के उसे इन्फेक्ट करें. For example, I can say that malarial parasite. What happened with the malarial parasite? Malarial parasites है वो जो कि ब्लड से हमारे शरीर में एंट्री लेता है मॉस्किटो बाइट के द्वारा, लेकिन ये लिवर सेल्स में चला जाता है और वहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वापस ब्लड में आकर के उसे इन्फेक्ट करता है और मलेरिया कॉज करता है. ठीक उसी तरह जापानीज इंसेफेलाइटिस मॉस्किटो बाइट से होता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन को जा कर के इन्फेक्ट करता है. ट्रिपेनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी सेसे फ्लाई के द्वारा हमारे ब्लड में आता है, लेकिन ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है. एलिफेंटियासिस जिसे कि हम फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा हमारे शरीर में एंट्री लेता है, लेकिन ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करता है. ठीक उसी तरह HIV जो है वो हमारे ब्लड में सेक्सुअल कांटेक्ट और कॉन्टामिनेटेड इंजेक्शंस और निडल्स के द्वारा आता है, लेकिन इन्फेक्ट क्या करता है? लिम्फ नोड्स को. और क्या कॉज करता है? HIV. तो ये सारे नॉन पोर्टल स्पेसिफिसिटी हो गए जिनके अंतर्गत एंट्री कहीं से भी हो पैथोजेंस की, वो किसी दूसरे हिस्से शरीर के दूसरे हिस्से को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. लेकिन पोर्टल रिलेटेड स्पेसिफिसिटी में हमने देखा कि कॉमन कोल्ड इज कॉज ड्यू टू द वायरसेस एंटर थ्रू आवर नोज. वाई? बिकॉज दे इन्फेक्ट आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. दे सेटल डाउन देयर ओनली फ्रॉम वेयर डू दे एंटर. ठीक उसी तरह से न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरियाज हैं वो भी हमारे नोज से ही एंट्री लेते हैं और लंग्स को इन्फेक्ट कर देते हैं. तो ये जो ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है इन्फेक्शंस का, वो दो पार्ट में है. एक है पोर्टल रिलेटेड, जिसमें कि जहाँ से एंट्री होती है उसी पार्ट में वो सेटल डाउन हो जाते हैं पैथोजेंस, और एक है नॉन पोर्टल स्पेसिफिसिटी जिसमें कि एंट्री तो होती है किसी भी पार्ट से, लेकिन वो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में जा कर के इन्फेक्शियस हो जाते हैं या इन्फेक्ट करते हैं. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल. आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शंस क्यों होता है और कैसे होता है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑन द बॉडी एंड टिश्यू स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस. For this you will have to wait, and please wait for my next video. In that video only I'll explain about the severity of disease manifestation. I hope you people have understood this topic well. मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज़ करती हूँ कि ऑर्गन और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शंस जो है वो एक है पोर्टल रिलेटेड स्पेसिफिसिटी और एक नॉन पोर्टल स्पेसिफिसिटी. सो प्लीज़ wait for the next video and don't forget to like and subscribe this video. Till that, thank you all of you. Have a good day.